कैसे हो बच्चों। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 2024 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं लाया हूं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 संसाधन और उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो देर न करते हुए मेरे YouTube चैनल NA क्लासेस पर आइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आनंद लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए में अनवीकरणीय संसाधन, बी में नवीकरणीय संसाधन, सी में प्राकृतिक संसाधन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए का अनवीकरणीय संसाधन। प्रश्न 2 में सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए में अनवीकरणीय संसाधन, बी में नवीकरणीय संसाधन, सी में पूर्ण पूर्तियोग और डी में भौतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पुनः पूर्तियोग। क्वेश्चन नंबर 3, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तित आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 nm, बी में 50 km, सी में 200 nm, डी में 100 km। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 nm। प्रश्न नंबर 4 है, अनवीकरणीय संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सही उत्तर है 2, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नीत है? ए में 19.2 किलोमीटर, बी में 16.3 किलोमीटर, सी में 13.8 किलोमीटर, डी में 19 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है 6, कोई पदार्थ जब तक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता तब तक वह नहीं कहलाता है, क्या? ए में खनिज, बी में संसाधन, सी में नदी और डी में वन। इसका उत्तर होगा बी का संसाधन। 7वां प्रश्न है, किस खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व नहीं था? ए में बिहार खनिज भंडार, बी में कर्नाटक खनिज भंडार, सी में गुजरात खनिज भंडार, डी में छोटा नागपुर खनिज भंडार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर खनिज भंडार। नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ए में बांगर, 2 में खादर, 3 में लेटराइट, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। इसमें है। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी मिट्टी, सी बालू, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। तट रेखा से कितने किलोमीटर का समुद्र क्षेत्र किसी अन्य देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? ऑप्शन नंबर ए 100 km, बी 100 nm, सी 200 km, डी 400 km। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 200 km। 11 नंबर प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ए में है गांधी जी ने, बिस्मार्क ने, सी राहुल गांधी ने, डी पंडित नेहरू ने। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। 12 नंबर प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ए में बिहार, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी असम। तो ऑप्शन नंबर डी, असम इसका सही उत्तर है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक गर्मी, ऑप्शन डी अधिक ठंडी, सी अधिक सिंचाई, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देख लो बच्चों, किस मिट्टी को रेगूर कहा जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सी में पीली मिट्टी, डी में लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। अब अगला प्रश्न को देखो, सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? इसका ऑप्शन है ए में उत्तर प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में पटना, डी में उत्तराखंड। तो डी जो ऑप्शन है वही उसका सही उत्तर है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, महासागरों में विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जल है? 96.5%, ऑप्शन बी में है 90%, ऑप्शन सी में है 38.9% और ऑप्शन डी में है 84.3%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 96.5%। 17 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? ऑप्शन ए बिहार, बी कोलकाता, सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका है सही सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 18, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन है ए कोसी, बी नर्मदा, सी इंदिरा परियोजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोसी। अगला प्रश्न, 19 प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 77%, बी 65%, सी 66%, डी 88%। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 65%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए में खादर, बी में लेटराइट मिट्टी, सी में बांगर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांगर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? ए आर्सेनिक, बी सिंदरन, सी एंड्रन, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्सेनिक। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए पटना, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम, डी गुहार। तो इसका सही उत्तर है सी मासिनराम। 24 है प्रश्न संख्या, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है ए में गंगा, बी में यमुना, सी में सतलुज, डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सतलुज नदी पर। प्रश्न संख्या 25 का, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए में अनवीकरणीय, बी पूर्ण प्रत्योग्य, सी नवीकरणीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है नवीकरणीय, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 का प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी पुनः प्रत्योग्य, सी नवीकरणीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नवीकरणीय, ऑप्शन सी। क्या 26 का, काली मिट्टी का क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए कोलकाता, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी जयपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है? 20%, बी में 30%, सी में 40%, डी में 50%।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? ए 1965, बी 1985, सी 1986, डी 1987। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1986। प्रश्न नंबर 29 है, भाखड़ा नंगल की ऊंचाई कितनी मीटर है? भाखड़ा नंगल जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? तो ए में 338 मीटर, बी में 226 मीटर, सी में 321 मीटर और डी में 223 मीटर। तो इसका सही उत्तर है 226 मीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों से टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो ऑप्शन ए में काली मिट्टी, बी में लाल मिट्टी, सी में पीली मिट्टी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल मिट्टी। अगर वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे के अंश मिलते हैं? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन, यानी किसने कहा था? तो ए नेहरू जी का, बी गांधी जी का, सी जिमरमैन का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिमरमैन का। अगला प्रश्न है, जिमरमैन कौन थे? राष्ट्रपति, बी में आम आदमी, सी में प्रसिद्ध भूगोलविद, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध भूगोलविद थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर 2, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन बी का 2। जैव संसाधनों में संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव संसाधनों में संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? ए अजैव मंडल, बी सौर मंडल, सी जैव मंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जैव मंडल। अगला प्रश्न, निर्जीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैव संसाधन, बी अजैव संसाधन, सी नवीकरणीय, डी पूर्ण प्रतियोग्य। तो इसका सही उत्तर होगा अजैव संसाधन, ऑप्शन बी। विद्युत कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए संख्या 38, विद्युत कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी प्राकृतिक संसाधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का हो लेकिन वह उसके बदले सरकार को लगान दे रहा हो, उसे कैसा संसाधन कहा जाता है? ऑप्शन ए सामुदायिक संसाधन, बी व्यक्तिगत संसाधन, सी अनवीकरणीय संसाधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन बी।